हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जूलिया। इसके सारांश को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पाठ के सारांश से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ देखेंगे। जैसे पहला शब्द दिया है गवर्नेंस। गवर्नेंस का अर्थ होता है सेविका, जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देख रेख भी करती हूँ। अगला शब्द है रूबल। रूबल रूस की मुद्रा को कहा जाता है। भीरू का अर्थ होता है डरपोक। बोधा का अर्थ होता है मोटी अक्ल का। क्रूर शब्द का अर्थ होता है निर्दयी। निर्मम शब्द का अर्थ होता है ममता रहित कठोर। चलिए पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली सेविका जूलिया की मार्मिक पीड़ा और विवशता का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही साथ शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी नाटक के अंत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गृह स्वामी यानी मालिक जूलिया को बच्चों को पढ़ाने और देखभाल करने के लिए उसकी मासिक तनख्वाह नियत करता है। 2 मास की 3 रूबल प्रति मासिक की दर से 60 रूबल तय करके मालिक जूलिया की गैर हाजिरी, रविवार और कार्य के प्रति लापरवाही के कारण कटौती करके उसे सिर्फ 11 रूबल ही देता है। यानी कि जूलिया का पूरा तनख्वाह 60 रूबल होता है, लेकिन मालिक उसके गैर हाजिरी, रविवार और कार्य के प्रति लापरवाही के कारण उसकी कटौती करके केवल 11 रूबल ही देता है और जूलिया कांपते हाथों से धन्यवाद कहकर मालिक से वेतन ले लेती है। उसने धन्यवाद इसलिए कहा कि उसे मालिक ने कुछ तो दिया, जबकि उसे पहले किसी ने काम के बदले कभी कुछ नहीं दिया। यानी जब गवर्नेंस जो बच्चों की देखभाल करती थी वो पहले कार्य करती थी जहाँ भी उसे पैसे नहीं दिए जाते थे। यहाँ पे मालिक ने कम पैसे दिए कटौती करके, लेकिन फिर भी उसने पैसे दिए थे, इसलिए उसने मालिक को धन्यवाद कहा। आगे मालिक ने छोटे से क्रूर मजाक के लिए जूलिया से माफी मांगते हुए उसे पूरे 80 रूबल 2 मास का वेतन दिया। यानी कि वो एक मजाक कर रहे थे और उन्होंने जूलिया से माफी मांगा और पूरे उसके 2 मास का वेतन 80 रूबल दे दिए। साथ ही उसने जूलिया को समझाया कि इंसान को भला बनने के लिए दब्बू, वीरू और कमजोर बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इंसान है और भोला भला बनना चाहता है तो उसे दब्बू, डरपोक और कमजोर बनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए संसार की जातियों से पूरी शक्तियों के साथ लड़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।